हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रश्न जो है ये 10th लेवल के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, यानी कि जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मेटरनिख के बारे में जान लीजिए। देखिए, मेटरनिख जो था अपने युग का एक महान प्रतिक्रियावादी नेता था। 1815 से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक का समय यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से पुकारा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख जो था यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और फ्रेंड्स, 1815 ईस्वी में आपको याद होगा कि वियना समझौता हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि वियना समझौता कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में वियना समझौता हुआ था। और देखिए, मेटरनिख इस सम्मेलन का संयोजक था। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, मार्च 1848 ईस्वी में जो वियना में इसका महल था, चारों तरफ से क्रांतिकारियों ने घेर लिया और इसको चांसलर पद से इस्तीफा देने के नारे लगाए गए। और इसने इस्तीफा दे दिया और तुरंत इसने कहाँ भाग गया, तो ये लंदन भाग गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मार्च 1848 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके सिलेबस के ये प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में ही स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी कि भारत से पहले ही वियतनाम स्वतंत्र हो गया था। लेकिन वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य 1945 हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना 1976 में हुई थी। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि साइमन आयोग भारत कब आया था। तो साइमन आयोग जो है भारत कब आया था फ्रेंड्स, तो 3 फरवरी 1928 को। फरवरी 1928 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको वाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और उस समय फ्रेंड्स वायसराय कौन था, बताइए। तो उस समय वायसराय जो था 1928 में लॉर्ड इरविन था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, एओ ह्यूम ने किया था। और फ्रेंड्स, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में बंबई में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 में। देखिए फ्रेंड्स, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो ये हानि होती है फसल को भी, पशुओं को भी और भवनों को भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। क्लियर। चलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो है ये लंदन में हुआ था। पहली बार भूमिगत रेल जो है यह कब चलाई गई थी, तो याद रखेंगे 1863 में लंदन में चलाई गई थी। 1863 में। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले करीब हम लोगों ने 50 से अधिक वीडियो को कवर किया हो बिहार फायरमैन के लिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, वहां जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, सबसे ऊपर में ही आपको बिहार फायरमैन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुनामी का प्रमुख कारण जो है ये क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में जो है ये किया गया था विलियम वोल्ट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास इसने किया था, लेकिन यह असफल रहा था। उसके बाद 1780 में जेम्स अगस्तस हिक्की ने बंगाल गजट के नाम से पहला भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1766 में।
विलियम वोल्ट्स ने भारतीय प्रेस का आरंभ किया था। उसके बाद देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रेस एक्ट था वर्नाक्यूलर, यह 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था, यानी कि लॉर्ड लिटन हो जाएगा। और देखिए 1882 ईस्वी में इसको निरस्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो फ्रेंड्स इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन जो है ये खनिज है। अच्छा, आप जरा कमेंट करके बताएंगे कि जल और पवन जो है यह किस प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय है या फिर अनवीकरणीय है। देखिए पुरानी जल और मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और देखिए सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में इसी मिट्टी का है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। रेगुर मिट्टी जो है यह काली मिट्टी को कहा जाता है, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार पाया जाता है। तो अभी जो नया आंकड़ा आया है उसका अनुसार सबसे ज़्यादा वन विस्तार जो है ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगर प्रतिशत वहीं पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला वन क्षेत्र वाला, तो ये मिजोरम हो जाता है। ठीक है, मिजोरम, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति जो है यह धीरे धीरे क्रमशः आती है, एकाएक नहीं आती है, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243। देखिए 243 में 16 कानून और 29 कार्यों का जो है इसमें वर्णन किया गया है, इसको वर्णित किया गया 29 कार्यों को ध्यान रखेंगे। क्लियर, अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है, तो ये आपका असम हो जाएगा। देखिए दिग्बोई यहाँ पर है, दिग्बोई जो है सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है कि वाइजग स्टील प्लांट जो है विशाखापट्टनम का, ये समुद्र के किनारे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये विजयनगर जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो है यह दिसंबर 1984 में घटित हुई थी। ठीक है, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ये 65% लगभग, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन जो है ये आपका कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका 15 नवंबर सन 2000 को, याद रखेंगे। बिहार से अलग हुआ था झारखंड। उसके बाद देखिए निम्न व्यक्तियों में से कौन रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसमें से देखिए मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला भी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विरोध किया था। जेड गुडी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को कवर कर लिया था, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243। इंग्लैंड में विधि सम्मत शासन किसकी देन है। तो देखिए इंग्लैंड में जो है डाइसी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, तो डाइसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, तो फ्रेंड्स यह मैसूर का था। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी और इसको शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन जो है फ्रेंड्स यह चलाया गया था 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमौली जिले में। अब उत्तराखंड में यह आ गया है चमौली जिला। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इससे जुड़े हुए थे, और ये पर्यावरण सुरक्षा यानी कि वृक्षों की कटाई से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। सबसे ज़्यादा उत्पादन यूरेनियम का भारत में कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में ध्यान रखेंगे। झारखंड का जादूगोड़ा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक बार और जोर देकर प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में, बताइएगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक युग में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में है। जनमत संग्रह वहाँ पर कराया जाता है अभी भी। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। वित्तीय वर्ष जो होता है ये आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का लेखा वर्ष जो है ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने में प्रति व्यक्ति आय में होती है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, ध्यान रखेंगे इसको। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज जो है ये टर्की को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, और एशिया का मरीज जो है चाइना को कहा जाता है। ठीक है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। उसके बाद देखिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, यंग यूरोप का संस्थापक जो था ये मेजनी था, मेजनी था, ध्यान रखेंगे, यंग यूरोप का संस्थापक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है, तो ये सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी, तो 1980 के दशक में हुई थी। ठीक है, और देखिए ये जो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जो था फ्रेंड्स ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी की मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। उसके बाद देखिएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि जो है यह किस राज्य में प्रचलित है, तो ये पहाड़ी ढलानों पर ये खेती की जाती है। तो देखिए यहाँ से आपको उत्तराखंड दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आप सुन लीजिए। देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन मनाया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, ये भी आप फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार जो है मापतौल में कमी भी है, मिलावट भी है और भ्रामक प्रचार भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आतंकवाद जो है यह किस प्रकार की आपदा है, आतंकवाद जो है यह किस प्रकार की आपदा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आतंकवाद जो है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। ठीक है, मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा आपको पता है, भूकंप होता है, बाढ़ होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये सभी क्या है, यह जो है आपके प्राकृतिक आपदा है, और ये आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। उसके बाद देखिएगा सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है, तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक जो है ये वर्षा में कमी ही है। तो उसके बाद देखिए इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है, तो देखिए इटली और जर्मनी जो है ये वर्तमान में यूरोप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रूस में जार किसे कहा जाता था, तो रूस का जो शासक होता था उसको जार कहा जाता था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय के समय रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, याद रखेंगे, सम्राट को कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फ्रेंड्स ये 1854 में हुई थी। कब हुई थी, 1854 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो इसमें से गैर परंपरागत स्रोत जो हो जाएगा ये सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सूर्य किरणें हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये त्रिस्तरीय है, आपको पता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स देखिए 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2019 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला जी हैं, इन सबको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स हाजीपुर में है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो मैंने बताया था आपको भी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो यह हुआ था ये 1944 में हुआ था। अच्छा, कल हम लोगों ने एक प्रश्न कवर किया था कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है IBRD, यानी कि IBRD वर्ल्ड बैंक को और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो अभी मैंने बताया था भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गिरमिटिया किसे कहा जाता था। तो ये अनुबंधित मजदूर होते थे। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया, हरिजन, ये सब याद रखेंगे आप, ठीक है। नवजीवन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए यंग इंडिया दिया गया है। कॉमनवेल जो है ये एनी बेसेंट का है, कॉमनवेली हो गया है, कॉमनवेल होगा, ठीक है, एनी बेसेंट का है, याद रखेंगे। अच्छा, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग छपाई खाना आपको याद है, तो ये जर्मनी के थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक थे। तो रूसो जो थे फ्रेंड्स ये दार्शनिक थे फ्रांस के। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया। तो भारत का पहला छापखाना जो है ये लगाया था किसने। तो पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स ये चाइना में हुई थी। कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था। केसरी और मराठा, केसरी का प्रशासन जो है इन्होंने किस भाषा में किया था। तो इन्होंने किया था मराठी भाषा में। और मराठा जो था द मराठा, इसका प्रसारण इन्होंने प्रकाशन किस में किया था, अंग्रेजी में किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हेम रेडियो को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स किसको, तो एमेच्योर रेडियो को। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। तो यह दामोदर नदी है। बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, जरूर आप इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि चक्रवात किस प्रकार का आपदा है। तो चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील जो है फ्रेंड्स यह कल हमने बताया था बेगूसराय में है। अच्छा, भारत का यह कौन सा रामसर साइट है। क्रम अगर आपको याद होगा तो आप बताएंगे। बिहार का यह पहला रामसर साइट है। भारत का यह किस क्रम का रामसर साइट है, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।